गुड मॉर्निंग स्टूडेंटों। आज का टॉपिक रहेगा आपका लेखांकन का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग। हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग में कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि हमें जानना अति आवश्यक है। सबसे पहले जानते हैं जन्म स्थान। इसका जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म स्थान इटली मानते हैं। जन्मदाता पैसिक्यूली ल्यूकस पैसिक्यूली थे। इस विषय पर एक पुस्तक लिखी जो वेनिस में 1994 में प्रकाशित हुई। 1994 में इस पुस्तक को और वेनिस कहाँ है? रोम, जो कि इटली में है आज के समय पर। वहाँ पर इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया। तो उस समय पे जो ये पुस्तक जो प्रकाशित हुई थी, तो ये अंग्रेजी माध्यम से नहीं थी, इसलिए और यातायात के कम साधन होने के कारण काफ़ी समय तक इसका विकास नहीं हुआ। फिर कुछ समय बाद में पुस्तक डी कम्युनिकेट्स, जो पुस्तक थी उसका नाम था डी कम्पी स्क्रैप्चर, 1494 में प्रकाशित होने से मानते हैं। इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद 1543 में एक अंग्रेज हाफोल्ड कैसिल ने इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो 1500 में इसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, लेकिन फिर भी ये हमारे चलन में नहीं आई। जब तक ये हमारे चलन में नहीं आई, कुछ समय बीतने के बाद इस पुस्तक ने में 1785 ईस्वी में एडवर्ड जोन्स ने बुक कीपिंग की अंग्रेजी प्रणाली, इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग नामक एक पुस्तक लिखी। जो इस पुस्तक को लिखी उसे हम कहते हैं रोजनामचा जनरल में एक नया खाता बनाया। ये था इसका इतिहास। अब इसके बारे में थोड़ा सा और परिचित करते हैं। तो परिचय में आता है तुम्हारा लेखांकन का परिचय, अकाउंटिंग ऑफ एन इंट्रोडक्शन। अब लेखांकन क्या है? ज्ञान की वह शाखा है जो किसी व्यावसायिक संगठन के सुदृढ़ संचालन एवं संबंधित क्रियाकलापों के मूल्यांकन के लिए वित्तीय एवं अन्य सूचनाएं प्रदान करती है। देखो, आज का एक ऐसा युग है कि हम सारी बातें को लिखकर ही समझ पाएंगे, क्योंकि दिन प्रतिदिन की क्रियाओं के साथ हम सारी बातें याद नहीं कर सकते। व्यवसाय में अगर सफलता पानी है तो हमें कागज कलम का सहारा लेना होगा, लेकिन आज के टेक्निकल समय में ये कागज कलम के साथ साथ कंप्यूटराइज पर भी कार्य हो रहे हैं। लेकिन कार्य हो रहे हैं, कंप्यूटर ने कागज और कलम का स्थान ले लिया है। लेकिन एक कहावत है, आज का युग अर्थ युग मतलब फाइनेंस एवं विज्ञान के सुंदर प्रगामन का युग है। मतलब आज का जो समय है किसका? अर्थ, फाइनेंस का प्लस विज्ञान, साइंस का युग है। तो इसमें एक कहावत चली आ रही है, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। ये कहावत प्रत्येक मनुष्य और प्रत्येक व्यापारी के लिए अति आवश्यक है। तो इसके बाद अब हम इनकी परिभाषा को देखते हैं। तो AICPA ने के द्वारा जो परिभाषा दी गई है उसको उन्होंने कहा, लेखांकन उन व्यवहारों एवं घटनाओं को मुद्रा के संदर्भ में लिपिबद्ध करने, श्रेणीबद्ध करने, संक्षिप्तीकरण करने तथा
उनके परिणामों की व्याख्या करने की कला है जो कम से कम आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति के हैं। उसके बाद दूसरी परिभाषा दी है विद्वान ने, वो दी J.R. वॉटली बॉय। J.R. वॉटली बॉय ने भी दूसरी परिभाषा दी है। उन्होंने कहा वही खाता व्यापारिक लेन देन को निर्धारित पुस्तकों में लिखने की एक क्या है, कला है। तो विज्ञान और कला, लेखांकन, इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखेंगे, लेखांकन कला भी है, लेखांकन विज्ञान भी है। अब एक और परिभाषा दी गई, यदि स्मिथ एंड एशवर्न के अनुसार लेखांकन आर्थिक क्रियाओं के परिणामों के मापन तथा उन्हें व्यक्त करने का साधन है। अकाउंटिंग इज ए मीन्स ऑफ measuring and reporting the result of economics activities। लेखांकन की प्रक्रिया, लेखांकन की प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी हैं। देखो, लेखांकन प्रक्रिया में वित्तीय प्रकृति के व्यवहारों की पहचान करना, उनका अभिलेखन करना, वर्गीकरण एवं संक्षिप्तीकरण करना, निर्वाचन करना आदि को शामिल किया जाता है। लेखांकन प्रक्रिया को लेखांकन चक्र साइकिल अर्थात लेखांकन संरचना, अकाउंटिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अकाउंटिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब है जो लेखांकन की प्रक्रिया है उनका एक ढांचा। क्योंकि नए भवन बनाने में भी इसका ढांचा बनाना पड़ता है। जो नई वस्तुएं होती हैं, जो नए कार्य होते हैं, उनका हम क्या करते हैं, ढांचा तैयार करते हैं। अब इसमें आता है लेखांकन की प्रकृति, अकाउंटिंग, नेचर ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन की आवश्यकता विभिन्न व्यक्तियों एवं पक्षों के लिए लेखांकन के विभिन्न रूप में परंतु लेखाशास्त्र की प्रक्रिया 3 प्रकार की होती है। लेखाशास्त्र की प्रक्रिया के लिए कितने प्रकार की होगी? 3। नंबर 1 बौद्धिक। अकाउंटिंग होता है जो तुम्हारा अकाउंट है वो क्या है, एक बौद्धिक विषय, एन इंटेलिजेंट डिसिप्लिन। दूसरा होता है एक पेशे के एज ए प्रोफेशन, एक सामाजिक शक्ति के रूप में एज ए सोशल फोर्स। ये होते हैं आपके लेखांकन की प्रक्रियाएं। अब लेखांकन की प्रक्रियाओं में देखते हैं। देखो, सबसे महत्वपूर्ण लेखांकन में जो कार्य होता है वो होता है आपका इस चार्ट के माध्यम से। चार्ट तो आपको दिख ही रहा होगा। देखो, चार्ट है, इसके माध्यम से हम सारी बहियों का लेखा जोखा आसानी से समझ सकते हैं। ये दिख रहा है ना चार्ट आपको, कैसे बनना है पूरा। तो देखो, सबसे पहले लेखांकन प्रक्रिया, जिस हम प्रक्रियाओं की बात कर रहे थे, अकाउंटिंग प्रोसेस सर्किल, मतलब एक राउंड, एक चक्कर सा बना हुआ होता है। तो इसमें अकाउंटिंग में सबसे पहले शुरू होता है आपका इनपुट, मतलब हम किसी को खरीदेंगे। लेखांकन के व्यवहार कहाँ से आने, वित्तीय व्यवहार एवं घटनाएं, तो फाइनेंस, ट्रांसैक्शन एंड इवेंट्स। तो इसमें क्या होता है, अभिलेख, रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग जो हो रही है, तो अब हम लेखा जोखा करेंगे। इधर दिखना है ना पुस्तपालन, तो सबसे पहले हम करेंगे इसको पुस्तपालन में। ये सारा कार्य कहाँ आएगा, यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, ये सब पुस्तपालन में आएगा। तो सबसे पहले हम करेंगे वित्तीय व्यवहार एवं घटनाएं, फाइनेंस, ट्रांसैक्शन एंड इवेंट। फिर उसके बाद करेंगे अभिलेखन, मतलब रिकॉर्डिंग, मतलब लिखना। सर अब हम लिखेंगे तो कैसे लिखें, क्या लिखें,
इसमें है ये बहियां, प्रारंभिक प्रविष्टि की बहियां है। बुक ऑर्गेनाइज जर्नल एंट्री, रोकड़ बही, एक होती है कैश जिसे हम कहते हैं कैश बुक, दूसरी होती है क्रय बही, परचेज बुक, विक्रय बही, सेल्स बुक। अब इनके जब हमने क्रय किया है तो किसी कारण से कोई वस्तु या सामान अगर हमारे मानक अनुसार नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, उसे हम वापस कर देते हैं। तो जब हम वापस करेंगे तो तब भी तो एक बही बनाएंगे। जब हमारे यहाँ डेली आना जाना रहता है वस्तुओं का, तो हम खरीदते हैं बेचते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं, क्रय बही वाला खरीदना और विक्रय बही बेचना। तो अगर हम खरीद रहे हैं तो कोई वस्तु खराब होगी तो हम क्या करेंगे, उसका लेखा वापस करेंगे तो क्रय वापसी बही में। और ठीक उसी तरह जब हम माल बेच रहे हैं, किसी ग्राहक को ना समझ आया तो क्या करेंगे, उसे हम विक्रय वापसी बही में लिखा करेंगे। तो क्रय बही, विक्रय बही, क्रय बही की क्रय वापसी बही और विक्रय वापसी बही, तो ये बही बनेंगी मतलब बुक की। उसके बाद स्टॉक विश्लेषण, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टॉक का विश्लेषण करेंगे, स्टॉक प्रोसेस। अब हमने वस्तुएं बेच दी तो हमें दो कंडीशन मिलेंगी। ये देखो, विपत्र बही, बिल्स रिसीव्स बुक, जब हम किसी को वस्तुएं या माल उधार बेचेंगे तो वो हमें क्या देंगे, विपत्र, प्राप्त विपत्र, बिल्स रिसीवेबल बुक्स। और जब हम किसी से उधार माल खरीदेंगे तो उसमें वो देंगे हमें देय विपत्र बही, उसका हम लिखा करेंगे देय विपत्र बही में, जिसे हम बिल्स पेबल बुक्स, मतलब जिससे हम रिसीविंग प्राप्त करेंगे उसको कहेंगे हम क्रय बही, ठीक है, देय बिल और प्राप्त बिल, प्राप्त बही, ये दो बहियां बनेंगी। उसके बाद आता विशिष्ट रोजनामचा, मेंस जनरल ऑफ जनरल प्रॉपर, तो ये रहता है आपका। अब ये कार्य करने के बाद में हम चलते हैं थोड़ा सा, ये सारा कार्य हम यहाँ कर लेते हैं अड, किसमें करेंगे हम, खाता बही में। अब ये हमने लेखा कर लिया तो इसको हम क्या करेंगे, खाते बनाएंगे। वर्गीकरण खाता बही, क्लासिफिकेशन लेजर, अब हम इनको क्या करेंगे, अलग अलग खातों में लेखा करेंगे। जब हम लेखा कर लेंगे तो फिर क्या करेंगे, उसका संक्षिप्त मतलब समराइजेशन, और जब समराइजेशन हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा लेखांकन का कार्य। लेखांकन का वर्गीकरण कैसे होता है, हम खातों का वर्गीकरण कर रहे हैं, संक्षिप्तीकरण कर रहे हैं। अब संक्षिप्तीकरण करने में क्या करेंगे हम, ट्रायल बैलेंस जिसे हम हिंदी में कहते हैं तलपट। उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, और उसके बाद हम स्टेटमेंट फंड फ्लो स्टेट। तो लेखांकन के लिए हम ये क्रिया करेंगे। अब ये सारा कार्य होने के बाद में हम विश्लेषण एवं निर्वाचन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस करेंगे। उसके बाद हम लेखांकन प्रतिवेदन, अकाउंटिंग रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो ये करने के बाद में फिर इनपुट, निवेश, आउटपुट करेंगे। जब आउटपुट करेंगे तो प्रसारण, ये इधर आ गया ना, ये यहाँ से, ये देखो, वित्तीय व्यवहार एवं घटनाओं, फिर इनपुट, फिर प्रसारण, प्रोसेस, और ये निवेश, आउटपुट। ये होता है इसका अकाउंटिंग का चक्र। इस तरह से अकाउंटिंग का चक्र आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ से हम खातों के बारे में जानना शुरू करेंगे, जो कि अगली वीडियो में आपको हम इसके बारे में जानकारी देंगे। अभी तो हमने इसका इतिहास बताने की, थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की है। गुड मॉर्निंग, बाय।